वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। हम लोग रूट लोकस प्लॉट पढ़ रहे थे और उसमें हमने लास्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल्स देखा और अब इस रूट लोकस का जो लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स पोल्स हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स जीरो हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो ये लास्ट हम लोग का पार्ट है रूट लोकस का, इसमें कि हम लोग देखेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स पोल मिल जाए या कॉम्प्लेक्स जीरो मिल जाए या दोनों ही मिल जाए तो कैसे हम लोग रूट लोकस को प्लॉट करेंगे। ठीक है ना। तो आइए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है GSHS इक्वल टू K इंटू S+2 इंटू S+4 डिवाइडेड बाई S² प्लस 2S+2। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि अगर इसके आप पोल्स निकालें तो पोल्स आपको इमेजिनरी मिलेंगे। इसके पोल्स निकालिए, देखिए सॉल्यूशन GSHS को अगर आप इसके पोल्स निकालेंगे और तब इसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके जब आप पोल्स निकालेंगे, मेरे पास निकाला हुआ है, तो पोल्स इसका आएगा आपको -1 प्लस j एंड -1 माइनस j। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, S+1 प्लस j, एक रूट आता है -1 प्लस j, तो S+1 माइनस j से हो जाएगा। ये क्या रूट देगा, -1 प्लस j, और एक और हो सकता है S+1 प्लस j। इससे रूट क्या मिलेगा, S इक्वल टू -1 माइनस j। कैसे हम लिखें इसको, आप रूट निकालेंगे ना इसका, तो -1 प्लस j और -1 माइनस j आएगा, तो उसको अब मैंने फिर इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, स्टार्ट इस जो भी रूट लोकस प्लॉट इसका बनेगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बताइए। ये स्टेप क्लियर होगा मेरे ख्याल से, वेरी इजी। अगर नीचे में आपको ये दिया रहे S² सपोज 2S+1, तो इसको आप लिख सकते हैं S+1 का होल स्क्वायर, यानी S+1 इंटू S+1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना। तो उसी तरह से आप इसका रूट निकालेंगे तो -1 प्लस j एंड -1 माइनस j आएगा, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब जो भी ये आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, इसके क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जब रूट लोकस प्लॉट निकालेंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बोलिए। इसके पोल लोकेशंस यानी -1 प्लस j एंड -1 माइनस j, करेक्ट। टर्मिनेटिंग पॉइंट, दो आपको जीरोज हैं रियल एक्सिस पे, दो जीरोज हैं, एक है -2 और एक है -4। ठीक है, तो देखिए P माइनस जेड, दो पोल है दो जीरो है, तो P माइनस जेड इक्वल टू 0। नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितना होगा, कोई भी जीरो इन्फिनिटी पे नहीं है, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट है ही नहीं, तो उसका एंगल क्यों निकालें, सेंट्रोइड क्यों निकालें, है ना। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो फिर कितने एसिम्पटोट होते, 2 एसिम्पटोट होता, और फिर तब हम लोग Q इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू 1 पुट करके दोनों एसिम्पटोट का एंगल निकालते हैं, जो कि 90 और समथिंग आता ना, 180/2 90 और फिर 270 आता। खैर यहाँ पर तो निकालना ही नहीं है। अब नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि दो पोल हैं। चलिए, इतने के बाद अब हम लोग इस प्लॉट पे आते हैं। सिग्मा माइनस सिग्मा j ओमेगा
माइनस जे मिला। इसका पोल लोकेशन कहाँ है? -1 प्लस जे। तो ये पॉइंट सपोज हम ले लेते हैं -1 और ये पॉइंट ले लेते हैं प्लस जे और इतना ही नीचे ले लेते हैं -जे। और पोल लोकेशन कहाँ होगा? ठीक है, एक पोल होगा यहाँ पे और एक पोल होगा यहाँ पे। -1 प्लस जे लोकेशन, -1 माइनस जे लोकेशन, दो पोल हो गया। और दो जीरोस भी हैं, एक जीरो है -2 पर, तो सपोज एक को हम यहाँ ले रहे हैं -2 पर, और एक है -4 पर, तो यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, करेक्ट ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इतना करने के बाद अब आप रूट लोकस का कुछ आइडिया लेने के लिए रियल एक्सिस पर कहां पे रूट लोकस होगा कहां पे नहीं होगा इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये 0 से लेकर के -1 के बीच में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि कोई रियल एक्सिस पर कोई इधर नहीं। ओके, 0 से लेकर के -2 के बीच में रूट लोकस ब्रांच होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, क्यों? आपको लग रहा होगा कि सर -2 के इस तरह तो दो पोल लोकेशन है तो इवन होना चाहिए, इसलिए नहीं होगा। इसलिए नहीं, ये जो रूल है इसमें हम लोग क्या देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सिस के पोल एंड जीरोस को देखते हैं, कॉम्प्लेक्स पोल एंड जीरोस को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो यहां 0 से लेके -2 तक कोई रूट लोकस ब्रांच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बीच में ऑड नंबर ऑफ सम ऑफ पोल एंड जीरोस नहीं है। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ सम ऑफ पोल एंड जीरोस रहता तो इसके बीच में रूट लोकस ब्रांच होता, तो नहीं होगा। इसके बीच में होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसके आप इधर देखिए तो एक जीरोस है। ठीक है ना? अगर उस रूल को देखें तब तो ये 1 + 1 + 1 3 तो बोलोगे होना चाहिए, लेकिन आपको इस जब रियल एक्सिस पर रूट लोकस ब्रांच को देखना है तो सिर्फ रियल एक्सिस के ही पोल एंड जीरोस को देखना है, कॉम्प्लेक्स वाले को नहीं ऐड करना है। ठीक है, यानी कि इसके बीच में रूट लोकस प्लॉट होगा, बाकी रियल एक्सिस में कहीं नहीं होगा। इतना आइडिया लग गया आपको ना? अब इतने आइडिया के साथ आपको सोच सकते हैं क्या कि ऐसा एक रूट लोकस प्लॉट बनाना है जो कि रियल एक्सिस पर इसके बीच में लाई करे और रूट लोकस ब्रांच एक यहां से स्टार्ट होगा, एक यहां से स्टार्ट होगा और एक को यहां एंड होना है, दूसरे को यहां एंड होना है ना? तो आप असिमेट्रिकल भी होना चाहिए, इस एक्सिस के क्रॉस ऊपर में भी सिमेट्रिकल, नीचे में भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि इसको चला करके यहां पहुंचा दे और इसको चला करके यहां पहुंचा दे, तब तो इस बीच में कुछ आया ही नहीं, सिमेट्रिकल भी नहीं हुआ। तो कुछ सोच रहे हैं आप, कुछ सोच पा रहे हैं? अगर सोच पा रहे हो तो आपको ये आ रहा होगा कि एक पोल यहां से यहां चले, दूसरा पोल भी यहां से यहां चले, फिर दोनों ब्रेक करें और एक इधर चला जाए, एक इधर चला जाए। ऐसा सोच में आ रहा हो तो वो जो पॉइंट होगा जहां पर मान लीजिए ये यहां से आकर के यहां आया और ये यहां से आकर के यहां आया, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट। क्योंकि दो पोल कहीं ऊपर से आ रहे हैं और रियल एक्सिस पर आ रहे हैं और तब एक इधर ब्रेक कर रहा है, इधर ब्रेक कर रहा है। तो जब कॉम्प्लेक्स पोल्स है ना, तो इस तरह का जो सिचुएशन आया उसमें ये जो एक पॉइंट मिलेगा उसको कहेंगे ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, ठीक है, यानी कि इस तरह का कोई पॉइंट होगा तो वो पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, ब्रेक पॉइंट निकालने का तरीका क्या है हमको पता है। तो आइए करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक पॉइंट। ऑल द प्रोसेस आर सेम, k = -s² + 2s + 2 divided by s + 2 × s + 4। फिर क्या करेंगे? dk/ds = 0 करेंगे और वहां से s की वैल्यूज निकालेंगे। तो s की वैल्यूज, s का जो वैल्यू आ रहा है
इसको आप करेंगे तो उसके बाद s की जो वैल्यू आएगी वो आपको आएगी -0, हम यहाँ पे निकाल कर आप निकालिएगा, -0.38 एंड -2.61, ये दो वैल्यू जाएगी ब्रेक पॉइंट की। माइनस मतलब आप इसको करके देखिएगा, ये दो वैल्यू है, -0.38 एंड -2.61। कौन सा वैलिड पॉइंट हो सकता है, कौन सा इनवैलिड हो सकता है? -0.38 मतलब इसके बीच का कोई पॉइंट, वो तो वैलिड ही नहीं होगा क्योंकि ये हमारा रूट लोकस ब्रांच में है ही नहीं। हाँ, -2.61 इज ए वैलिड रूट लोकस, इज ए वैलिड ब्रेक पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसके बीच में -2.61 पर हो सकता है ये इन करे और ये ऐसे इन करे और वहां से फिर दोनों ब्रेक हो जाए। तो -2.61 समथिंग लाइक हियर है ना, इज कैन बी अ ब्रेक पॉइंट। अच्छा, ये जो लोकेशन है यहाँ पे k इक्वल टू कितना है 0, यहाँ पे k इक्वल टू कितना है 0, ओके, यहाँ पे k इक्वल टू कितना है इंफिनिटी और यहाँ पे k इक्वल टू कितना है इंफिनिटी। आप ये सब लिख सकते हैं, ये k इक्वल टू 0, k इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, अब देखिए, ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये जो आपका पोल्स हैं वो जीरोस के पास कैसे जाएंगे, रूट लोकस ब्रांच कैसे बनेगा। कैसे पता चल गया आपको कि यहां से एक चलेगा, ये चलेगा और ये कुछ ऐसे चलेगा, ये कुछ ऐसे चलेगा, फिर दोनों दो ब्रेक कर देंगे। कौन सा पॉइंट होगा ये ब्रेक इन की ब्रेकर है, ब्रेक इन। लेकिन अभी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि ये इसके यहां तक पहुंचने के अनंत रास्ते हैं। ये हो सकता है कि इसकी मर्जी है ऐसे जाए, तो इसको भी उसी के हिसाब से चलना होगा सिमेट्रिकल रखने के लिए। तो ऐसे तो इधर से भी घूम के आ सकता है, कहीं से भी घूम टहल के आ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक मतलब कि जब भी कॉम्प्लेक्स पोल्स होते हैं तो किस एंगल पर वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, किस एंगल पे अपने पोजीशन से डिपार्ट होंगे, मूव करना छोड़ेंगे, पोजीशन को डिपार्ट होंगे, उसके लिए एक रूल है या एक एंगल है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर एंगल है जिस पर कि ये पोल मूव करना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगल से घूम फिर के आप पोल तक पहुंचिए। देयर इज अ डेफिनेट एंगल which is called angle of departure and this angle will be defined for both, दोनों लोकेशन के लिए। इसके लिए भी अलग है और इसके लिए भी अलग है, दोनों के लिए निकालेंगे। और एंगल जब भी पोल्स आएगा तो आपको वो एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, इसको निकालने के दो तरीके हैं, लेकिन जो इजी तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं। तो अब जो है मतलब जब पोल एंड जीरोस, देखिए एक्चुअली अगर पोल है तो वो अपने पोजीशन से जैसे डिपार्ट करेंगे उस एंगल को निकालने के लिए है एंगल ऑफ डिपार्चर। और अगर कॉम्प्लेक्स जीरोस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोल है, तो पोल जिस एंगल से डिपार्ट करेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिपार्चर। और अगर कॉम्प्लेक्स जीरोस है ना, मान लीजिए जीरोस भी कुछ कॉम्प्लेक्स है, सपोज किसी क्वेश्चन में आ सकता है, कॉम्प्लेक्स जीरोस हैं तो जिस एंगल पे रूट लोकस ब्रांच जीरोस पे इन करेगा, क्योंकि पोल से निकलता है जीरो पे इन करता है, तो कॉम्प्लेक्स पोल है तो जिस एंगल से अपने पोल लोकेशन को छोड़ेगा वो कहलाता है एंगल ऑफ डिपार्चर। और कॉम्प्लेक्स जीरोस हैं तो जिस एंगल पे जीरोस पे इन करेगा वो कहलाता है एंगल ऑफ अराइवल, है ना। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ कॉम्प्लेक्स पोल आते हैं तो आपको एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना मस्ट है। जितने भी कॉम्प्लेक्स पोल हो सबके लिए आपको अलग अलग एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लेक्स जीरोस आते हैं तो आपको एंगल ऑफ अराइवल निकालना पड़ेगा। अगर दोनों है क्वेश्चन में तो फिर आपको दोनों निकालना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिपार्चर भी निकालना पड़ेगा और एंगल ऑफ अराइवल भी निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात?
तो इसका मतलब है कि जब कॉम्प्लेक्स पार्ट आता है तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है। उसमें भी यहाँ पर तो आपको एसिम्पटोट 0 था, नहीं तो फिर जितने एसिम्पटोट होते उतने एसिम्पटोटिक एंगल निकालने होते, फिर सेंट्रॉइड निकालना होता, फिर ब्रेक पॉइंट तो निकालना ही है। तो जब कॉम्प्लेक्स पोल्स वाला होगा तो क्वेश्चन और लेंथी जाएगा, लेकिन बनाना है तो सीखना होगा आपको। तो आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ डिपार्चर। नोट्स में उसका डेफिनेशन मैं भेज देंगे, लेकिन एंगल ऑफ डिपार्चर है क्या ये आप समझ गए। जिस एंगल से आपके कॉम्प्लेक्स पोल्स डिपार्ट होंगे, अपने पोजीशन को छोड़ेंगे, वही एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिपार्चर। ओके, अब एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने के दो तरीका है, ज्यादा बेटर हमको जो लगता है और ज्यादा जो कन्वीनियंट लगता है वो हम आपको बता रहे हैं कि एंगल ऑफ डिपार्चर, जिसको किसी किसी बुक में 5p से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको डिनोट कर रहे हैं 5d से। एंगल ऑफ डिपार्चर 5d, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है 180 डिग्री प्लस एंगल GSHS एट S इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल लोकेशन। S इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल लोकेशन। आपको याद होगा कि जब हम लोग एंगल कंडीशन पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हम लोग ये एंगल GSHS निकालते थे, और वहां पे एक चीज बात है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री प्लस एंगल GSHS एट S इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल लोकेशन, ये इसका फॉर्मूला है, किसका, एंगल ऑफ डिपार्चर का। और एंगल ऑफ अराइवल का जो फॉर्मूला है, एंगल ऑफ डिपार्चर मतलब जिस एंगल से पोल मूव करना शुरू करेगा, कॉम्प्लेक्स पोल। और एंगल ऑफ अराइवल का जो फॉर्मूला है, एंगल ऑफ अराइवल क्या है, जिस एंगल पे कॉम्प्लेक्स जीरोस में रूट लोकस इन करेगा। तो इसका फॉर्मूला में बस इतना ही चेंज है कि 180 डिग्री माइनस एंगल GSHS एट S इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जीरोज लोकेशन। ओके, जीरोज लोकेशन 180 डिग्री प्लस एंगल GS at S equal to complex conjugate pole location and angle of arrival 180 degree minus angle GSHS at S equal to complex conjugate zeros location। तो अभी तो हमारे पास complex conjugate zeros है नहीं, अभी तो हमारे पास complex conjugate poles हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और निकालेंगे एक एक करके दोनों का एंगल ऑफ डिपार्चर। तो आइए और अच्छे से इसको समझिए एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे निकालना है। तो देखिए, फॉर पहले निकालते हैं इसके लिए, फॉर S इक्वल टू -1 प्लस J, तो देयरफॉर GSHS एट S इक्वल टू -1 प्लस J। -1 प्लस J पर GSHS की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो लिख सकते हैं K इंटू S की जगह पुट करेंगे -1 प्लस J, तो क्या होगा 1 प्लस J हो जाएगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा। यहां पर पुट करेंगे -1 प्लस J तो कितना हो जाएगा 3 प्लस J हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आइए, इसमें देखिए, इसको मैंने तोड़ा था, इसको नीचे वाले को, तो इसको लिखे थे हम लोग S प्लस 1 प्लस J और एक था S प्लस 1 माइनस J, है ना, तभी तो एक पोल बनेगा -1 प्लस J और एक बनेगा -1 माइनस J। तो इसमें अगर हम लोग पुट करें -1 प्लस J तो S की जगह पुट करें -1 प्लस J तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या 0 प्लस 2J। और इसमें पुट करें -1 प्लस J तो पूरा का पूरा 0 प्लस 0J, करेक्ट ना। अब इसको जरा हम लोग पोल और एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा K एंगल 0, ठीक है, और है ना, ये हो जाएगा आपको, इसको कैलकुलेटर पे करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1 मिनट, लेट मी ब्रिंग द कैलकुलेटर।
तो अगर हम लोग ये 1 प्लस जे 45 समथिंग आना चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड आ रहा है, मैग्नीट्यूड से तो मतलब नहीं है, बट लिख लो 1.414 है ना, 1.414 एंगल 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 3 प्लस जे, इसका क्या हो जाएगा 3.162 एंगल 18.435 एंड डिवाइडेड बाई 0 प्लस 2j, इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 2 एंगल 90। ठीक है, और 0 प्लस 0j क्या हो जाएगा 0 एंगल 0। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर एंगल GSHS जो यहां आपको चाहिए, एंगल GSHS एट S इक्वल टू -1 प्लस j, सिर्फ ऊपर वाले जितने भी हैं सब एंगल जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 45 डिग्री प्लस 18.435 डिग्री माइनस, अब नीचे वाले को जोड़ दें क्योंकि ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस के साइन के साथ जाएगा। ठीक है, कर चुके हैं एंगल कंडीशन में ये सब, तो माइनस इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 0, तो ये कितना आ रहा है 45 प्लस 18.435 माइनस 90, ये आ रहा है -26.565 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग φd1 निकाल सकते हैं, मतलब इसका एंगल ऑफ डिपार्चर 180 में इसको क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो देखिए कितना आ रहा है 153.435 डिग्री। समझ में आया कैसे है इसको? क्या किया हमने, एक रूट लिया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल लोकेशन, एक रूट था -1 प्लस जे, उसको इसमें पुट किए और पुट करके ये इस फॉर्म, पहले इस फॉर्म में आया, फिर इसको क्या किए, आपको ये हो सकता है दिमाग में आ रहा होगा कि डिवाइडेड बाय 0 हो गया तब तो इन्फिनिटी हो जाना चाहिए। भाई इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड होगा, हम लोग को यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, एंगल से मतलब है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय एंगल 0 डजंट मीन दैट एंगल बिकम्स इनफाइनाइट 180 डिग्री, दैट इज, तो ये जो है ये एंगल 0, हमको एंगल से मतलब है, एंगल तो ऐड हो जाएगा, तो 90 प्लस 0 कितना हो जाएगा 90, जो यहाँ पर है, और ऊपर वाला भी एंगल सब ऐड हो गया, तो ये माइनस, तो φd1 कितना हो गया 153.435, मतलब कि यहाँ ये जो आपका पोल लोकेशन है ये अपने इस पोजीशन से 153.435 डिग्री से मूव करेगा, समथिंग लाइक दिस, ये 90 हो गया, इससे लगभग 60 डिग्री इधर से, सपोज कुछ इस तरह से, और ये एंगल कितना हो गया 153.435। ठीक है, 153.435 डिग्री से यहां से मूव करेगा। ओके ना, अब ये हो गया भाई, इसका तो निकल गया। अब जरा इसका निकालिए आप लोग φd2 सेकंड का। ठीक है, 1 मिनट। तो देखिए s इक्वल टू -1 माइनस जे के लिए जब हम लोग इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये k 1 माइनस जे 2, इसमें s के जगह क्या पुट करेंगे -1 माइनस जे, तो 2 माइनस 1 1 माइनस जे हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस जे, इसमें पुट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसमें पुट कीजिएगा तो -1 माइनस जे तो -2j। ठीक है, k एंगल 0, तो 1.414, ये इसको आप कन्वर्ट करेंगे -45, ये -18, 0 -90, और वहां से जब आप φd2 निकालेंगे तो 206.565 होना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल जाना है, ये ऐसे जाएगा तो इसको भी ऐसे जाना है, तो ये एंगल जो है ना ये 206.565, मतलब 80 से 26 डिग्री इधर। ठीक है, तो दिस होल एंगल इज
206.565। ओके, बोलिए। और इनको कहां पे आना है, ये यहां से चलना शुरू करेंगे, आएंगे कहां, यहां आएंगे है, और यहां पर आकर के फिर ब्रेक होंगे, एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा। तो इतने करने के बाद अब आप इसका रूट लोकस प्लॉट बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली थोड़ा सा सिमेट्रिकल का ध्यान रखना है। ठीक है, लग रहा है थोड़ा बहुत तो है गड़बड़, कोई बात नहीं। ठीक है, वो आप कर लेंगे, आप लोग कलाकार आदमी। ओके, तो ये रूट लोकस, है ना। अब यहां से एक पोल इधर चला जाएगा ब्रेक होकर के, और एक पोल इधर चला जाएगा। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए ब्रेक इन पॉइंट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रेक पॉइंट में हम बताए थे आपको कि चाहे कोई रियल एक्सिस पे पोल मूव करता है उसके बाद ब्रेक होता है तो 180/n डिग्री मतलब 90 डिग्री से जाएगा, या अगर ब्रेक इन भी होगा तो भी वो रूल फॉलो करेगा 180/n। मतलब इसको हम लोग ऐसा नहीं कि ऐसे डाल सकते थे या इधर से फिर ऐसे, नहीं, ये 90 डिग्री से ही इन करेगा, फिर एक इधर चला जाएगा। ओके, तो दिस इज द फाइनल रूट लोकस प्लॉट। तो देखिए कॉम्प्लेक्स पोल वाले क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग होते हैं और मजा आता है उनको बनाने में, क्योंकि चीजें तो निकालनी है, फिगर जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं वो सही है कि नहीं, आप सारा एनालिसिस करके जो आपने रूट लोकस प्लॉट किया और वो अगर आप आंसर से मैच हो गया तो एक इंटरनल गुड फीलिंग आता है, हैप्पी। तो इसलिए आप इस और आप इसके सब कुछ आप समझ चुके हैं, आप ब्रेक पॉइंट समझ चुके हैं, एसिम्पटोट समझ चुके हैं, सेंट्रॉइड समझ चुके हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर समझ गए, अराइवल समझ गए, कैसे एंगल ऑफ डिपार्चर निकलता है वो समझ गए। ठीक है, तो इतने के बाद अब आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं इसमें होमवर्क, इनको बनाइए और अगली क्लास में हम लोग उनका आंसर देखेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा आपका इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ जीरोस, उसको करके रूट लोकस प्लॉट वाले टॉपिक को एंड करेंगे। तो लास्ट क्लास आपका अगला क्लास होगा रूट लोकस का। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, 1 मिनट। तो ये 5 क्वेश्चन है। पहला जीएसएस इक्वल टू के इंटू एस बाई एस स्क्वायर प्लस 9, दूसरा जीएसएस इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, तीसरा जीएसएस इक्वल टू के इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। नेक्स्ट है जीएसएस इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस 6 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, और लास्ट है के अपॉन एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बनाइए और अच्छे से बनाइए, थोड़ा फ्रेश बनाइए, स्टेप बाय स्टेप बनाइए। इट विल टेक सम पेजेस, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप बनाइए और फिर नेक्स्ट क्लास में आंसर से मैच कीजिए। और जहां कहीं आप फंसे वहां सोचे कि अब क्या करें, कैसे करें। जहां कहीं भी आप फंसिए वहां ब्रेक पॉइंट्स निकाल के आप देखिए क्या कहीं और ब्रेक का कोई चांस है, कहीं कोई ब्रेक कर सकता है, और एंगल ऑफ डिपार्चर तो निकालना पड़ेगा। इसमें भी एक भी क्वेश्चन हम आपको कॉम्प्लेक्स जीरोस का नहीं दिए हैं, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, डू हार्ड वर्क, डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज questions. We will meet in the next class. Thank you.